हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर जो हमारा हुआ है प्रीवियस ईयर 10 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 4 का ही पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि एक आदमी एक खिलौने को 135 में खरीदता है और उसे 150 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। कहने का मतलब 130 35 में खरीदता है, और नहीं 135 में खरीदता है और 150 में बेचता है। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा हो रहा है 150 में से 135 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 15 का प्रॉफिट कितने पे, 135 पे। तो 100 पे कितना, तो 15 9 35 से तो 100 अपॉन जो 9 होगा वो होगा 11.11%। ऑप्शन नंबर एक। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 1875 रुपये की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में बढ़कर 2028 रुपया हो गई। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है तो समय या अवधि वही टाइम हमें निकालना है। तो हम जानते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 + r/100 पे पावर n। अब ये देखिए, यहाँ पर गुना हम इधर भागा भेज देते हैं तो ये भागा में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा कहलाया कौन, मिश्रधन। तो मिश्रधन हो गया 2028 अपॉन मूलधन हो गया 18,775 रुपया, और 1 + r तो 104 है ना। कितना हो जाएगा, 104/100 पर पावर n। देखिए इसे 3 मर्त में कटता है तो 3 मर्त में इसे काट लेंगे। तो 3 मर्त में कट कर आ जाएगा ये 625, और ये ऊपर कट कर कुछ और आ जाएगा, छोटी 18 दो और सत्य इक्कीस एक और छोटी 18, ठीक है ना। और ये कट काट लेंगे इसे भी, तो ये आ जाएगा 26/25। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 26 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर है, और ये 26 का स्क्वायर है। तो कितने बार में हुआ स्क्वायर, मतलब कितने, 2 टाइम में, है ना। तो टाइम एन बराबर जो हमारा निकल के आ गया 2, मतलब 2 वर्ष में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 है, दुकानदार ने इसे 20,915 रुपये में बेच दिया, तो ये कितना का छूट दिया, है ना। तो देखिए 23,500 में 20,915 रुपये को पहले क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, है ना। तो यहाँ पे घटा देते हैं 23,500 में 20,915 रुपया, तो ये बच गया हमारा 85, और ये हो जाएगा 14 में से 9 गया तो 4 1 5, और ये हो जाएगा 2। तो हमारा हो जाएगा 25/85 की छोड़ दिया कितना, 23,500 पे। तो 100 पर कितना, 2 शून्य से 2 शून्य, और इससे अगर हम काटेंगे तो ये 11 मर्द में कट जाएगा, तो हमारा आंसर 3 होगा, 11%। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि 32 और 40 का एलसीएम लघुत्तम समवर्तक x के वर्ग से 9 कम है तो x का मान क्या है। तो देखिए 32 और 40 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो वो हमारा आ जाएगा 160। क्या आ जाएगा, 160। और बोला कि x एक वर्ग है जो क्या है, वर्ग से 9 कम है। तो देखिए 13 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 169, और उसमें से 9 घटाते हैं तो 160 आता है, मतलब ये 13 का ही वर्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर 4। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 5। बोला है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए 1,25,000 है और 2%, तो 2% होगा, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, तो ये हो जाएगा 1/50, मतलब बढ़ता है 1/50 की दर से। तो 50 में 1 बढ़ता है तो 51/50 हो जाता है। फिर अगले बार 51/50 हो जाता है, और फिर अगले बार 51/50 होता है, क्योंकि कितने टाइम, 3 वर्ष के लिए, तो ये 3 टाइम। तो 55 25 125 पर 3 शून्य, ये कट जाएगा पूरा पूरी, मतलब 51 का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो 51 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे, 1 को कितना बार भी पावर करेंगे तो लास्ट में 1 ही होगा। तो लास्ट में 1 तो सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, और 51 का क्यूब ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अमन, राम और कपिल एक कार्य को क्रमशः 68 51 और 17 दिन में पूरा करते हैं।
एक हमारा है अमन जो करता है 68 दिन में, दूसरा हमारा है राम जो करता है 51 दिन में, और तीसरा हमारा कपिल है जो करता है 17 दिन में। तो 68, 51, 17 ये सब कटने वाले हैं 17 से, है ना। तो 68 गुना करेंगे ये 4 गुना में, तो ये 204 मर्त में इसका इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो वो 204 आ जाएगा, है ना। अब तो 68 से करेंगे तो 68 आएगा, 68 छोटी 18 ये 3 मर्त में, ये आ जाएगा हमारा 4 मर्त में, और ये कटेगा हमारा 12 मर्त में। ठीक है ना। यदि वो बारी बारी से एक एक करके इस काम को करते हैं तो अमन पहले दिन कार्य करता है, दूसरे दिन राम करता है, और तीसरे दिन कपिल करता है, तो इस तरह से। और फिर चौथे दिन, कहने का मतलब एक दिन अमन, फिर राम, फिर कपिल, फिर अमन, फिर राम, फिर कपिल, इस तरह से काम करते हैं। और यही कर्म इसी प्रकार जारी रहती है। तो 50% कार्य होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए टोटल काम हमारा 204 है, और उसका पूछा हमसे 50%, 1/2। तो 204 का 1/2 हमारा हो जाएगा 102 काम। तो 102 काम करना। तो देखिए हर 3 दिन का राउंड चलेगा, तो 12 4 16 17 18 19 काम होगा। तो इससे 5 से गुना करते हैं, तो इधर से भी 5 से, मतलब 15 दिन में हमारा हो जाएगा 19 बचे 95 का। एक दिन और अगला आएगा ए करेगा, तो 95 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 98, और ये हो जाएगा हमारा 16 दिन। फिर अगला 4 करेगा तो हो जाएगा 102, और ये हो जाएगा 17 दिन। तो 17 दिन में 102 काम करवाना है, तो कितना दिन हो जाएगा, 17 डेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत दिखाई दे रहा है, 17 दिन होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन 16 है, यहाँ पर क्या होगा, 17 डेज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बोला कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर, ठीक है ना। तो देखिए एक हमारा होता है सीपी, एक हमारा होता है एसपी, और एक हमारा होता है मार्क प्राइस। तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर, तो मान के चलते हैं अंकित मूल्य छो है, तो उस पर अगर 10% की छूट देता है तो ये हमारा हो जाएगा 90, ठीक है ना। 10% की छूट देने पर विक्रेता 5% लाभ कमाता है, मतलब ये 90 दिखा रहा है 105 को, तो हमें निकालना है 100। यहाँ से 18 पचे 90, और 21 बचे, तो ये हो जाएगा 1800/21, इसे काट छाट के करेंगे तो हमारा जो सीपी आ जाएगा 85.71, है ना, 85 रुपया 71 पैसा आ जाएगा। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है, मतलब इसमें क्या किया जाता है, 5% बढ़ा दिया जाता है, तो अब नया अंकित मूल्य 105 रुपया हो गया। और प्रत्येक 5% की क्रमिक छूट दी जाती है। मतलब यहाँ जो छूट दिया गया था, एक बार एकल छूट 10% का, और यहाँ जो देना है 2 बार देना है छूट 55% का, है ना। एक बार 5%, फिर 5 प्लस, और छूट देना है प्लस, माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा 5 5 25, तो अपॉन नीचे 100, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0.0 क्या हो जाएगा, 4, हमारा क्या हो जाएगा 25 चक्का, तो 1/0.4, तो 10.4, मतलब एकल छूट देना है 10.4 का। अब 105 पर 10.4 का छूट देंगे, तो यहाँ से हमें फिर निकालना पड़ेगा 105 अपने आप में 100 है, तो 10.4 का छूट देंगे तो हमारा हो जाएगा 89.6, निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा ये लगभग 94 रुपया 76 पैसा, है ना। तो अब पूछा कि विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होता है, तो पहले ये है, अब बेचा इतना में तो कितना का लाभ, तो इतना में से इतना घटाएंगे तो 76 में से 71 गया तो बचेगा 0.5 पॉइंट। अब ये 85 में से 94 में से 85 जाएगा तो ये बचा 5 और 4 9, तो 9.05 कितने पर, तो 85.71 पर इंटू 100। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे ये हट जाएगा। अब इसे काट छाट करेंगे, तो काट छाट के हमारा आ जाएगा 10.5%। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा 3। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 काफी मजेदार क्वेश्चन है, बोला कि एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 केजी वजन के जगह वो 750 ग्राम ही वजन तौलता है, तो उसका कुल लाभ क्या है। तो एक तरफ लिखेंगे सीपी और एक तरफ लिखेंगे हम अपना एसपी।
देखिए 16% की हानि, कहने का मतलब कि अगर 100 का कोई वस्तु है, अब बोलो 16% हानि पर मतलब वो 84 पर बेचना चाहता है, लेकिन वो 1 केजी वजन के जगह पर वो 750 ग्राम है ना। कहने का मतलब ये पैसा देता है, वजन देता है 750 ग्राम, पर पैसा इससे ले लेता है कितना, 1000 ग्राम का है ना। तो ये शून्य से शून्य काट देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7500, और इधर हो जाएगा 8400। तो कितना का फायदा हुआ उससे, तो 5 4 900 का फायदा हुआ कितना, 7500 पर, तो 600 पर कितना, ये दो शून्य से दो, तो 25 दिया, और ये काटेंगे 36 मंथ में, 25 × 36, तो 3 से 12 दिया 36, तो 12% का फायदा इसे हो जाता है, मुनाफा हो जाता है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है और इसका व्यास इतना है, तो तिर्यक ऊंचाई हमें एल चाहिए है ना। तो आप जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और कितना दिया हुआ है, 4455। तो पाई का मान 22/7, और रखने भी कहा है। आर का मान हमारा है, व्यास 105 है, तो आर हमारा हो जाएगा इसका आधा इंटू एल बराबर 4455। अब ये काटेंगे 11 मंथ में, और ये कटेगा 11 × 44, और 11 × 5 = 55, ठीक है ना। ये कटेगा हमारा 7 मंथ में काटेंगे, तो 7 × 7, और 3 बचेगा, 7 × 5 = 35, तो 15 से काटेंगे, तो ये कट जाएगा हमारा 27 मंथ में। तो हमारा जो एल आ जाएगा वो 27 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमारे बोला है कि 1000, मतलब 1000 की एक रैखिक दौड़ में, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक की दूरी इसके बीच हमारा 1000 है। चलिए, सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, तो एक हमारा हो गया सलोनी, और एक हमारा होता है श्वेता है ना। तो 100 मीटर से हराया, कहने का मतलब अगर सलोनी 1000 की दूरी तय करती है मीटर की, तो श्वेता 900 मीटर की दूरी तय करती है, तभी ना वो 100 मीटर से हराएगा। तो यहाँ रेशियो अगर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10:9। उसके बाद अगला बोला, जबकि श्वेता ने सोनम को, श्वेता और एक हमारा हो गया सोनम, ये तीन है ना। सोनम को 150 मीटर से, कहने का मतलब जब श्वेता 1000 दौड़ती है, तो सोनम 150 का मतलब 850 दौड़ती है, तो यहाँ काट लेंगे, तो ये हो जाएगा 100। तो बी 2500, और 17 × 5 = 85, कहने का मतलब अगर श्वेता 20 जाती है, तो सोनम हमारा 17 जाती है। अब इन सारा का रेशियो निकाल लेंगे, तो ये 9 इधर फिल कर देंगे और 20 यहाँ फिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 200, ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा हमारा 17नमा 53 से 153। अब देखिए, दौड़ को पूरा सलोनी करती है ना, और ये दिखा रहा है हमारा दौड़ 1000 मीटर, तो कितना गुना हो गया, 5 गुना। तो इसमें से भी क्या करना, हमसे क्या पूछा कि उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितना मीटर से हराया है, सलोनी ने सोनम को, तो सलोनी ने सोनम को, तो यहाँ पर ये हो गया, तो इसमें से भी गुना कर देंगे 5 है ना। तो पंत 15 के 5 हाथ में एक, और 15 × 5 = 75, और एक 76, तो ये 1000 है और 776, तो कितना का अंतर हो गया, 1000 माइनस 700, 776 नहीं 765, हम दोनों का डिफरेंट करेंगे तो 235 आ जाएगा। तो 235 मीटर से हराया। तो क्वेश्चन काफी आसान था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा साधारण ब्याज पर है। बोला कि एक दशक में, दशक बोले तो होता है 10, एक 10 वर्ष में या 10 साल में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से 2 लाख हो गई, तो प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण ब्याज की वृद्धि क्या है। तो देखिए, आप जानते हैं मूलधन साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू टाइम अपॉन 100। तो वृद्धि कितना हो गया, 1,45,000 से 2 लाख हो गया, मतलब 55,000 की वृद्धि होगी। कितना पर, मूलधन हमारा दिखा रहा है 1,45,000, गुने रेट तो निकालना है, टाइम हमारा 10 वर्ष है, अपन 100, दो शून्य से दो शून्य, अब ये दो शून्य से ये दो शून्य, अब ये काटेंगे तो 550 को काटेंगे 145 से,
तो ये कट जाएगा हमारा 3.793 मर्द में। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। 12 बोला है कि एक लड़का घर से कॉलेज 35 किलोमीटर की चाल से। तो आप जानते हैं पहले कि चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय। और यहाँ इतना जाने में और 3 किलोमीटर पर घंटा से वापस आने में और पूरा यात्रा में 6 घंटा 30 मिनट लगता है। तो दूरी निकालना है। तो हमें मतलब यहाँ टाइम दिया है। तो हमारा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ मान के चलते हैं कि x मीटर की दूरी तय करता है और जाता है वो 35 के चाल से। पुनः वही x मीटर वापस आता है 3 के चाल से और आने जाने में 6 घंटा 1/2 आवर लगता है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 105, ये 3x और ये प्लस 35x बराबर छूट दिया, छूट रहा 12 एक 13/2। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो 38 x बटा 105 बराबर 13/2। तो यहाँ से x का मान हम निकालेंगे तो आ जाएगा 17.96। तो आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। आगे बढ़ते हैं। अगला बोला क्वेश्चन नंबर 13 कि 37 55 का कितना प्रतिशत है। मतलब ये 37 55 का कितना प्रतिशत है। तो 20 बचे और 11 बचे, ये हो जाएगा 37 दूना। तो 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 और 3 दूना 6 एक 7। तो 740/11 करेंगे तो 11 छक 66। मतलब ये कट के ये आ जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी 14 नंबर भी आसान है। बोला कि दो संख्या 3:7 के अनुपात में और अधिक प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए। तो एक हमारा 3x है, इसमें भी 8 जोड़ा जाए और दूसरा हमारा 8x है, इसमें भी 8 जोड़ा जाए। तो ये हो जाती है 1/2। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम मान। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 16 बराबर 8x प्लस 8। तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 8। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 4। तो वो संख्या हो जाएगी चरतिया 12 और एक हो जाएगा हमारा अड़चक 32। 12 और 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 और 32। तो बोला प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए। तो इसमें भी 4 और इसमें भी 4। तो 12 में से 4 गया 8 अनुपात और 32 में से 4 गया तो हमारा हो जाएगा 28। यही पूछा है। तो 8 तो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 7 28। तो 2:7। ऑप्शन नंबर 2। काफी आसान क्वेश्चन, बच्चे वाली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफी आसान है, औसत का है। ये नाम मात्र का कोई क्वेश्चन है। पूछा है कि 15 नंबर में कि एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं। प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या। तो 10 तोते तो कितना पैर होंगे 20 पैर। और 40 घोड़ा तो कितना पैर होगा, हर घोड़ा का 4 पैर। तो 40 घोड़ा का 160 पैर और टोटल जानवर 40 10 50 है। तो हो जाएगा 180/50। 169 18/5 को कहते हैं 3:6 में 3.6 में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ये। काफी इजी क्वेश्चन है भाई जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर भी एकदम आसान क्वेश्चन है। एक घंटे में एक घंटे में 7 कुर्सी पेंट करता है। बी एक घंटे में 4 कुर्सी पेंट करता है। तो एलसीएम हो जाएगा 28। ये 4 और ये 7, ठीक है ना। तो मतलब दोनों मिलकर निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सी को एक साथ मिलकर पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो 55 कुर्सी, टोटल कुर्सी है 55 और ये पेंट करता है एक साथ। तो सच 11। तो 11 पचे 55 तो 5 आवर लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। तो काफी आसान क्वेश्चन था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करता है। तो ऐसे क्वेश्चन का थोड़ा सा पकड़ बनाइए। बोला कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उनका रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। तो 15वीं पारी के बाद उसका रनों का औसत ज्ञात करें। देखिए 15वीं पारी में 97 रन बनाता है। तो मान लेते हैं कि 14वां पारी तक इसका जो औसत था एक्स था। तो कहने का मतलब 14वां पारी तक औसत एक्स था और 15वां में 97 रन बनाया जैसे ही। तो कि ताकि 15वां में औसत से 5 रन क्या हुआ बढ़ गया। अब इसी का एक्स का मान निकालते हैं पहले। तो ये हमारा हो जाएगा 14x प्लस 97। ये हो जाएगा 15x प्लस 75। तो हमारा एक घटेगा x बराबर, ये हमारा हो जाएगा 22। तो x का मान 22, मतलब सभी का जो औसत है कितना है 22 था, है ना। तो बोला रहा कि 15वां पारी के बाद। तो देखिए
जैसे ही 97 रन मारा, तो अब आने वाला हर पारी में 5 रन बढ़ जाता है। तो 22 रन है तो 5 ना बढ़ जाएगा, तो 22 5, अब सब में कितना हो जाएगा, 27 रन। तो आगे हमारा हो जाएगा 27 रन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करते हैं, तो पकड़ बनाइए ऐसे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन 18, 0.64 और 0.81 के बीच मध्य अनुपात। तो x बराबर अंडर रूट होता है ए बी, आप जानते हैं मध्य अनुपात में। तो देखिए 64 हटाएंगे 100 हो जाएगा, इंटू और ये 81/100 हो जाएगा। तो 200 में से 100 बाहर आ जाएगा, और 64 का हो जाएगा अठी अठी और 9 9, तो 8 9 72/100, तो ये हो जाएगा 0.72। ऑप्शन नंबर एक, आसान क्वेश्चन। अगला अगला क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करने वाला है पर इजी है। बोला कि चार आभाज्य संख्याओं आरोही क्रम में सजा दिया जाए। तो चार आभाज्य संख्या मान लेते हैं कि ए होगा, उससे बड़ा बी होगा, उससे बड़ा सी होगा और उससे बड़ा डी, क्योंकि आरोही आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में सजाना। प्रथम तीन संख्या का गुणनफल, पहले तीन संख्या ए बी और सी का गुणनफल 255 है। अब 255 को तोड़ते हैं, तो 5 5 10, 2 12, ये 3 मर्त में कटेगा, फिर 5 मर्त में कटेगा और ये 17 मर्त में लास्ट हो जाएगा, है ना। तो इतना मर्त में ये कटेगा। फिर आगे पूछा है कि अंतिम तीन संख्या का गुणनफल, तो अंतिम बी सी डी का हो गया हमारा 1955। अभी देखेंगे 5 5 10, और 10 19 1 20, तो ये दो से तो नहीं टूटे, तीन से तो नहीं टूटेगा, तो ये टूटेगा 5 से। उसके बाद हमारा फिर टूटेगा 5 के बाद हमारा टूटेगा 17 से, और टूटेगा 23 से। तो देखिए मतलब यहाँ पर बी दो बार रिपीट हुआ है और सी, है ना। तो यहाँ पर 5 और 17 दो बार रिपीट हुआ। कहने का मतलब ए बी सी डी अगर वो जो नंबर है वो 3 5 17 और 23 है। तो हमसे पूछा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 23 होगा, सबसे छोटा पूछता 3 होता, तो सबसे बड़ी 23। चलते हैं अब अगला लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20। ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया गया है, आधार की त्रिज्या 14 है, तो बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हमारा 22/7 आर, तो आर हमारा हो गया 14 × 14, आर स्क्वायर एच हमारा हो गया 20। ये कटेंगे 7 दूना 14। तो देखिए 22 दूना करेंगे, तो 22 दूना 44, गुने 14 दूना 28, 280। अब ए अंत में तो जीरो आएगा, 8 × 32 के दो, तो दो और जीरो होना चाहिए, है ना। तो दो जीरो ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये पूरी तरह से हमारा आज का एसएससी का इस शिफ्ट का पूरा मैथ का क्वेश्चन काफी आसान था। आप 20 में से 20 बना सकते थे, या मुश्किल से एक क्वेश्चन आप एक दो क्वेश्चन स्किप कर सकते थे। पर अगर आपका मैथ पे पकड़ अच्छा हो तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटेगा। तो जो भी इस वीडियो में लास्ट तक बने हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अपना जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। और साथ ही साथ में हम इस चैनल पे कुछ समय के बाद हम किरण एसएससी मैथ किरण बुक का भी पूरा बुक का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को जुड़ जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।